मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। 1 अप्रैल 2021 कन्या राशि की हम बात करेंगे। कन्या राशि जिसके स्वामी बुध होते हैं, द्विस्वभाव राशि है। ऐसे लोग वार्ता में चतुर होते हैं, काउंसलिंग एबिलिटी इनके पास होती है। फाइनेंशियल स्टेटस कैसे मेंटेन किया जाए, कोई कन्या राशि वालों को सोच देखें। मितव्ययी होते हैं, व्यर्थ खर्च नहीं करते हैं। सीए और अकाउंटेंसी के क्षेत्र में या बिचौलिए के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में या व्यंग या लेखन क्षेत्र के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र के अंदर इनका विशेष नाम देखा गया है। कन्या राशि विशेष रूप से पेट का दर्द इनको ध्यान में देना चाहिए, वो ज्यादा कष्ट करता है। और इसी के अलावा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य, इसके 3 चरण हैं। हस्त के स्वामी 4, इस हस्त का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, उसके 4 चरण हैं। और चित्रा के स्वामी मंगल हैं, उसके 2 चरण हैं। यानी सूर्य चंद्र मंगल का प्रभाव। बड़े स्वाभिमानी हैं, बड़े इगोइस्टिक हैं, वाकपटु भी हैं। और जो क्रोध आता है तो वो भी इनके अंदर भरपूर होता है, जिद्दी भी खूब होते हैं। कन्या राशि वालों के पंचम भाव में, 5th हाउस में, मकर राशि में पंचग्रही योग चल रहा है। ये क्या प्रभाव रखने वाला है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से कितना अच्छा रहेगा, ये भी विचार करेंगे। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या कहीं तनाव तो नहीं है, कहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वो परेशानी का कारण तो नहीं बनेगी, ये भी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। आइए करते हैं चर्चा। 1, 2, 3 तारीख की बात करते हैं, क्या प्रभाव होने वाला है। पहली तारीख की अगर हम बात करते हैं तो जिम्मेदारियां भाई बहन की आने वाली हैं। भाई बहन के किसी पढ़ाई के दृष्टिकोण से, उनके कार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता रहेगी। ये जिम्मेदारी आपको परेशान कर सकती है। 2, 3, 4 तारीख की बात करते हैं, मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश। और 2 तारीख की जो स्थिति होगी वो बेहतर होगी। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, मुकदमेबाजी के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र के अंदर, कपड़े के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में कुछ स्ट्रगल, कुछ नई बातें होंगी, कुछ मेहनत ज्यादा होगी और मिले जुले रिजल्ट आएंगे। 3, 4, 5, 4 तारीख को शीतलाष्टमी व्रत और 5 तारीख को गुरु कुंभ में आ जाते हैं, बुध अस्त है। गुरु कुंभ में आ जाएंगे। गुरु कुंभ में आने का मतलब ये हुआ कि मकर राशि से निकल के गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश। और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश होकर बहुत शुभ प्लान नहीं होता, तो चिंताएं ज्यादा होंगी अब आपको। और खास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव आएगा और घर की दिक्कतें भी, मन भी बहुत बेचैन सा रहेगा। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के दृष्टिकोण से ये तकलीफें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 6, 7, 8, 7 को पाप मोचनी एकादशी व्रत है। और 7 तारीख की स्थिति, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट में तकलीफ हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहेगा, पैरों में दर्द आएगा, नसों की प्रॉब्लम भी रहेगी, तो इनका हमें उचित उपाय करना होगा। 8, 9, 10, 9 को प्रदोष व्रत है। और 9 तारीख की जो स्थिति है उसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव, परेशानी, पति के कारोबार में थोड़ी सी दिक्कत, पैसे की दिक्कत आएगी और ऐसे में थोड़ी परेशानी दिखाई देती है। 10, 11, 12, 10 को शुक्र का मेष में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके द्वितीयेश, धनेश और भाग्येश होकर जब अष्टम भाव में आएंगे तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा होगा, कहीं से धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। 11, 12, 13, 12 को चैत्र मास और सोमवार की अमावस्या है। अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान इत्यादि करना चाहिए, उससे लाभ होगा। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा एटीट्यूड में ध्यान रखिएगा, गुस्सा नहीं करिएगा और तेज ड्राइविंग नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े से बचना है। 13, 14, 15, 13 को नवरात्र आरंभ है और संवत 2078 राक्षस संवत्सर शुरू। नवरात्रों की शुभारंभ आपको मंगलमय हो। 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता घट स्थापन, एक होता ज्वार बीजना, एक होता अभ्यंग स्नान और एक होता प्रतिमा पूजन। ये चारों चीजें देवी माँ के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनसे शक्ति और धन संपदा पाने के लिए ये नवरात्र रखे जाते हैं। 13, 14, 15, 14 को कुंभ माह पर हरिद्वार शाही स्नान है। और 14 तारीख की जो स्थिति होगी भाग्य साथ देगा। हो सकता है कोई स्नान हो, कोई धार्मिक ऐश्वर्य, आशीर्वाद, कोई गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो और कुछ ना कुछ समय अच्छा गुजरेगा। ये 2-3 दिन बहुत अच्छे आएंगे, भाग्य साथ देगा। 15, 16, 17, 15 को श्री मत्स्य जयंती, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उनकी पहला अवतार है मत्स्य जयंती के रूप में।
और 16 तारीख को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। नाउ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस। हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फास्ट ड्राइविंग वगैरह से भी बचना है, व्यर्थ की आलोचना से भी बचना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 तारीख को श्री पंचमी नाग पंचमी का व्रत रख सकते हैं। नाग पंचमी वाले दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष शुभ रहता है। 17 तारीख की स्थिति काम काज के सिलसिले में थोड़ी उलझने, थोड़ी परेशानियां, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे अपग्रेड हो इसकी थोड़ी चिंता बनी रहेगी। सीए के काम में, पैसे के काम में, अकाउंट्स के काम में, लेन देन के कार्यों में ये विशेष चीज रहेगी। अगर कहीं लिखना है या कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस वगैरह हैं तो उसमें ध्यान लगाइए, आने वाले समय में लाभ हो सकता है। 18 तारीख को शुक्र पश्चिम में उदय हो जाता है और 19 तारीख की स्थिति ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है और 19 तारीख को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। 19 के बाद 20 तारीख को आते हैं दुर्गाष्टमी। हमने नवरात्रे बनाए और देव्या कचम अर्गला और कीलकम पढ़ते हुए आज अष्टमी तिथि है तो देवी माँ की पूजा करिए। 8 कंजकों को बुला के उन्हें भगवती का रूप मानिएगा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रगंडेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री। ये 9 देवियों के स्वरूप हैं। इन्हें प्रणाम करते हुए अपना हवन इत्यादि कीजिएगा, प्रसाद बांटिएगा। और 21 तारीख को नवरात्र समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग नवमी पूजन भी करते हैं, इसी प्रक्रिया से नवमी पूजन करिएगा। 22 तारीख की अगर हम बात करें तो ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा और विशेष रूप से अपने से जो बड़े लोग होंगे या ऑफिशियल्स जो बड़े उच्च अधिकारी होंगे उनके साथ डिस्प्यूट दिखाई देता, छोटी छोटी बातों पे तनाव भी दिखाई देता है। 23 को कामदा एकादशी व्रत है, भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए। और 24 तारीख की अगर हम स्थिति पे ध्यान दें, ये समय कुछ ठीक हुआ, हेल्थ इश्यू भी ठीक होंगे, जो थोड़ी थोड़ी परेशानियां हो रही थी उससे लाभ होगा। और अगर शेयर मार्केट में या कमोडिटी में कहीं धन लगाया तो ये धन प्राप्ति के योग हैं। 1-2 दिन आपके लिए ये बहुत शुभ रहेंगे। और खास करके अगर कहीं आपने दलाली का काम किया हुआ है शेयर मार्केट में, कमोडिटी में, लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। 25, 26, 27, 25 को अनंत त्रयोदशी श्री महावीर जयंती, भगवान श्री महावीर को प्रणाम करते हुए अनंत त्रयोदशी का व्रत भी है। ये व्रत बेटियों का जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह हो जाता है और जिनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आता है तो वो भी दूर हो जाता है। ये व्रत रखने से विशेष लाभ होता है। 26 तारीख को सत्यनारायण व्रत भी है। सत्यनारायण का व्रत रखने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक होते हैं। जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह होने के योग बनते हैं। 27, 28 को चैत्र मास की पूर्णिमा स्नान का भी ये समय है तो ये लाभ लिया जा सकता है। और 28 तारीख की जो स्थिति होगी वो विशेष रूप से मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों के ऊपर तनाव और परेशानियां दिखाई देती है। मुझे लगता है छोटी छोटी बातों में अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा बहुत हानि हो भी जाए तो उसकी चिंता ना करें। 29, 30 को गणेश चतुर्थी व्रत भी है और बुध का वृषभ राशि में प्रवेश। बुध जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो भाग्य साथ देगा। गणपति की आराधना करिएगा। और इसी के साथ साथ हमें अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है, माँ के स्वास्थ्य में ध्यान देना है, बच्चों के हेल्थ इश्यूज हो तो उसे भी सॉल्व करना है। और मुझे लगता है पन्ना रत्न अगर सबसे छोटी उंगली में 6 सवा 6 रत्ती का आप पहनते हैं बुधवार वाले दिन तो ये आपके लिए शुभ है। ओपल रत्न को धारण करने से भाग्य की वृद्धि होती है और फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड होगा। नीलम रत्न मत पहनिएगा, उसमें नुकसान होगा। उसकी जगह शनि का दान करिएगा। आप कांसे की कटोरी में तेल रख के उसमें अपनी चित्र देखिए और उस तेल को जो शनि का दान मांगने आते हैं उन्हें दे दीजिए। इस प्रकार के इस एटीट्यूड से थोड़ा फायदा और लाभ भी आपको होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002.
8860006030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.